हम लोग जो लेसन स्टार्ट किए थे, लेसन नंबर 2 था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेच वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये हम यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ना? यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे आज बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट है। ये जब तक ये किससे बना हुआ होता है? सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट विच इज मेड अप ऑफ अ वेरी सॉफ्ट आयरन, and when electric current passes through this instrument, then it reacts as a magnet. When we stop the electric current, it lost the magnetic properties. कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक टेम्पोररी मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्पोररी मैग्नेट है, और ये मैग्नेट जो है सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। जब ये हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद कर देते हैं, ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होता है वो खो देता है। इसका मतलब यह क्या हुआ कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, जब ये इलेक्ट्रिक करंट बंद कर देंगे वो मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगा। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर वो मैग्नेट की तरह काम करता है, और बंद करने को वो मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? इट इज अ टेम्पोररी magnet which is made up of soft iron. ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। when electric current passes through this magnet, it reacts as a magnetic. when electric current passes through it reacts as a magnet. It reacts as a magnet. वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। when I stop and if I stop the current, then it lost its magnetic properties. Then it lost its magnetic properties. ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देता है। जब ये हम इलेक्ट्रिक करंट से फ्लो करना बंद कर देते हैं तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, it is a temporary magnet which is made up of soft iron. When electric current passes through it, it reacts as a magnet. यह एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। When I stop the electric current, it will lose its magnetic properties. यह अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बात ये आया बाबू कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ होता है। आपके घर में अगर डोरबेल लगा हुआ होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ भी डोरबेल लगा हुआ है। जब कोई आदमी आता है वो बेल स्विच को दबाता है, बेल के स्विच को दबाता है तो आपके घर के अंदर वो बेल बजता है। तो ये जो बेल जो बजता है वो किस पर काम कर रहा होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम कर रहा होता है। ये इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वो एक सॉफ्ट आयरन का बना होता है, सोलेनॉइड इसके अंदर लगा हुआ होता है। जब ये हम स्विच ऑन करते हैं तो उस सर्किट के अंदर में, उस बेल के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है।
जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो बेल जो है बजना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके घरों के अंदर जो डोर बेल है या आपके स्कूल के अंदर जो बेल लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक बेल लगा हुआ है, वो किस पे काम कर रहा होता है, वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। यानी इट इज यूज्ड इन डोर बेल, यानी इस डोर बेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है। आपके यहाँ फैन चल रहा होगा, अब यहाँ अभी गर्मी का समय है, सब लोग फैन ऑन कर देंगे। आपने कभी सोचा कि ये फैन किस पर वर्क कर रहा है, ये मैकेनिकल, इसके अंदर हम तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे स्विच ऑन किए इलेक्ट्रिक करंट फैन के अंदर जाने लगा। और ऐसा क्या हो गया फैन के अंदर कि वो एक मैकेनिकल वर्क करने लगा, यानी रोटेट करने लगा। तो वो भी किस पर काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फैन को एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फैन रोटेट करने लगता है। यानी ये कौन सा भाई, यानी फैन के अंदर में भी किसका इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा है। It is used in fan. यहाँ तक कि आपके यहाँ मिक्सर मशीन होगा किचन के अंदर में, या आपके यहाँ में क्या होगा, मोटर होगा, जिससे पानी जो है खींच करके आपके सिंटेक्स में सप्लाई किया जा रहा होगा। वो मोटर भी आपका किस पर काम कर रहा है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही काम कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो फील्ड लगा होता है वो घूमने लगता है। ठीक है, तो यानी इट इज यूज्ड इन मोटर। इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, डीसी मोटर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इस क्लास में, और हम लोग एसी मोटर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो अभी हम लोग देखते हैं स्क्रू ड्राइवर के रूप में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड इन स्क्रू ड्राइवर। आपके यहाँ जो स्क्रू ड्राइवर है वो तो मैग्नेट की तरह काम नहीं करता है, मगर जो छोटा छोटा जैसे मोबाइल का दुकान जो काम, मोबाइल में का जो रिपेयर शॉप होता है, या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो रिपेयरिंग शॉप होता है, उसके यहाँ इस तरह का स्क्रू ड्राइवर होता है। तो क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर के पीछे क्या होता है, वो लगा होता है, वायर लगा होता है, उसको प्लग से जोड़ दिया जाता है। अगर आप उल्टा भी अगर इसको यानी इसमें स्क्रू लगा कर तो उल्टा लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो किस पर काम, वो जैसे ही हम उसको स्विच ऑन करते हैं वो आपके ऊपर वाला जो है वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा होता है। जब उसके ऊपर क्या करते हैं, स्क्रू को रखते हैं तो वो स्क्रू सीधा रखा जाता है और आसानी से टाइट हो जाता है। तो यानी स्क्रू ड्राइवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 5-4 चीजों में। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट है और ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है, और जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई बंद कर दिया जाता है तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक चीज और हम आपको बता दें, इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यानी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसके अंदर हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, जब कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इससे ये पता चला कि मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। The magnetic properties of electromagnet is changeable। यानी क्या होता है, चेंजेबल होता है, यानी बदला जा सकता है। अगर आपको चाहिए कि हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना तो आप
उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कीजिए। अगर कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो कम से कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कीजिए। तो यानी इसका मतलब जो होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंजेबल होता है, यानी घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। दूसरी बात ये, उसके बाद ये बात बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। On which the magnetic properties of electromagnet depend इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बाबू? तो क्या करता है, पहला क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कीजिएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसका बढ़ेगा। कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कीजिएगा तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, घटेगा। तो यानी पहला किस पर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक करंट, it depends on the electric current यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा E जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I के। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I के। अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट घटा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। यानी इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? हेलो, नो सर। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया कैसे जाता है। ये जो यहाँ इस्तेमाल डोरबेल में इस्तेमाल किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे होगा, और यूज फैन में इस्तेमाल किया जाता है वो मैग्नेट कैसे बनता है, और इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता होगा, और फ्यूज यानी स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता होगा। तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे बाबू कि सर क्या बताए थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बताए थे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के से होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये हम आपको बताए थे। तो किसी भी आइए मान लीजिए कि ये सॉफ्ट आयरन है बाबू, ये आपका क्या है, सॉफ्ट आयरन है। इस पर क्या किया जाता है, प्लास्टिक का लेयर चढ़ाया जाता है। जो आप देखते होइएगा कभी कभी आप खोलते होइएगा वो फैन वगैरह को, तो उसको क्या किया जाता है, वायर जो बनाया जाता है ना, यानी बिना जो जाता है उसके चारों ओर प्लास्टिक का ये दिया जाता है कि करंट जो है फैन के अंदर नहीं आए। तो उसी तरह ये होता है, और इस पर सोलेनॉइड की तरह इस तरह से लगा हुआ होता है। इस तरह से जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो ये सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, और जब ये सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो फ्लो होगा तो ये इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगता है। क्या होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ये किसी तरह काम करने लगता है, मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इससे पता चला बाबू कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहे आपके बेल में लगा हुआ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके सॉफ्ट आयरन की तरह से सोलेनॉइड यानी रिंग की तरह बहुत सारा टर्न लगा हुआ होगा, सर्कुलर रिंग जो होगा बहुत सारा लगा हुआ होगा, तभी जाकर के वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना होगा। इसका मतलब ये हुआ, हम आप बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि एक इस तरह का है और दूसरा हम इस तरह से हम सोलेनॉइड बना रहे हैं। देखिए ऐसे। अब एक बात बताइए, ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा कि ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? हम बताएंगे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जिसका अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अब एक बात बताइए, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले ज्यादा होगा सर, फर्स्ट वाले में ज्यादा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा। इससे पता चला बाबू कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो होगा सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। It depends on number of turns. Number of solenoid.
जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, और जितना कम होगा उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ाना या घटाना होगा तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा लीजिए, या तो आप क्या कीजिए उसके अंदर जो सोलेनॉइड लगा हुआ है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए। आपके जो भी डिवाइस है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। लोगों ने इसका कंक्लूजन करके निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ेंगे, हम इससे पहले पढ़े थे बाबू, एक पढ़े थे टेम्पोररी मैग्नेट और एक पढ़े थे परमानेंट मैग्नेट। तो वो परमानेंट मैग्नेट वहां जो पढ़े थे, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? ये नेचुरल मैग्नेट होता है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कभी लॉस नहीं होता है। परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कभी लॉस नहीं होता है। एक चीज आप बताइए, आपके घर में कोई मतलब मैग्नेट है, यानी वो ग्रे कलर का होता है, क्या उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है ना? होता है? नो सर। प्रॉपर्टी नहीं खत्म होता है, यानी परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है? खत्म नहीं होता, परमानेंट उस पे रहता है। मगर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? खत्म भी हो सकता है और बढ़ घट भी सकता है। होता है कि नहीं? जब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, जब इलेक्ट्रिक करंट कम करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम जाएगा, और अगर स्टॉप कर देंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में अगर आपको डिफरेंस पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? तो आप कहिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो टेम्पोररी मैग्नेट होता है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है लॉस भी हो, यानी इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, और इसका जो होता है परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। ये पहले लिखेंगे। दूसरी बात, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाया जा सकता है, मगर परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लो होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता है और परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होता है। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में यही दो डिफरेंस हम आप लोग लिख दीजिएगा उसमें। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू किसके बारे में? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैक्सवेल राइट हैंड रूल हम बता चुके हैं। मैक्सवेल राइट हैंड रूल ये कहता है कि आप करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड से इस तरह पकड़िए कि आपका थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा। तो जो रेस्ट फिंगर है आपका, जिससे आपने तार को होल्ड करके रखे हुआ है, वो रेस्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। ये हम बताए थे ना? यस सर, यस सर बताए थे। यस सर बता चुके हैं। यस सर बता चुके हैं सर। तो वही बोल रहे हैं कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल ये है कि अगर आप जो है करंट कैरिंग वायर को इस तरह से होल्ड कीजिए अपने राइट हैंड से कि करंट का जो डायरेक्शन हो वो आपके अंगूठे के डायरेक्शन, आपका अंगूठा का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को बताए। और जो रेस्ट फिंगर जिस तरह से मुट्ठी बांधे हुए हम, ये जो फिंगर है, ये चारों फिंगर, वो किसको डिनोट करता हो? मैग्नेटिक फील्ड। हम बताएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं? आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप लोग से एक बात पूछना चाह रहे हैं, वो बताइए आप लोग कि इसको क्या कहा जाता है बाबू? आप तो हमारा जो लेफ्ट हैंड, हम लेफ्ट हैंड को दिखा रहे हैं, लेफ्ट हैंड इसको क्या कहा जाता है? थंब। थंब इसको क्या कहा जाता है? ये फिंगर। कौन सा फिंगर? फोर फिंगर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर फिंगर। और इसको कौन सा फिंगर कहा जाता है? ये वाला मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर। आपसे पूछ लिया क्योंकि हमें इसी तीन फिंगर का हमको जरूरत है, हमका फोर फिंगर का और मिडिल फिंगर का, इसीलिए हम आपसे पूछ लिए। ये वाला जो फिंगर है, अंगूठा के बगल वाला जो फिंगर है, इसको कहा जाता है फोर फिंगर, और जो बीच वाला फिंगर है उसको कहा जाता है मिडिल फिंगर। पहला है क्या हमने, यानी फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड के ये तीनों फिंगर को, यानी थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह से फैलाइए कि ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तीनों फिंगर क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे देखिए, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर,
ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? इस तरह से फैलाइए कि अगर आपका क्या कह रहा है कि आप अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर को, यानी ये तीनों फिंगर को इस तरह से फैलाइए कि अगर आपका मिडिल फिंगर क्या बताता है, करंट के डायरेक्शन को बताएगा। मिडिल फिंगर किसको बताएगा? करंट के डायरेक्शन को बताएगा। फोर फिंगर अगर करंट के डायरेक्शन को बताएगा तो आपका जो ये जो देख रहे हैं मिडिल फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है बाबू, तो उसके अंदर रखा हुआ कोई भी चीज उसके अंदर मोशन क्रिएट होता है। तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा? वो हम का जो डायरेक्शन होगा वो हम जो है वो उसके डायरेक्शन को बताएगा, मोशन के डायरेक्शन को बताएगा। तो यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है, देखिए यहाँ आपको तो फिगर बनेगा नहीं, यहाँ से पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। According to this rule, we spread thumb, forefinger, finger and middle finger. Middle finger in such a way which is perpendicular to each other, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। If our फोर्थ फिंगर, ये क्या कहलाएगा? ये अगर फोर्थ फिंगर आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट को दिखाता है, इफ आवर फोर्थ फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, the middle finger show the direction of magnetic field, then the middle finger show the direction of current, direction of magnetic field, and thumb show the direction of motion, and thumb show the direction of motion. ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है अपने लेफ्ट हैंड के थंब को फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को फैलाइए। बी स्प्लिट माने फैलाइए। इन सच वे, इस तरह से फैलाइए विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अभी हम ऐसा फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, ये आपका फोर फिंगर है
ये आपका मिडिल फिंगर है, ये आपका थंब है। तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तीनों फिंगर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये आपका ये फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा, क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। या ऐसा करते इसको कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये फिंगर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या बताएगा? और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किसको बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन को। इसका रफ फिगर हम एक और इस तरह से भी बना सकते हैं। ये अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या शो करेगा? मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। सुनिए पहली बात तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने तीन उंगली, मिडिल फिंगर को, फोर फिंगर को और थंब को इस तरह से फैलाइए कि ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देख लीजिए, आप भी अपने हाथ को फैला करके देख लीजिए कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये फिंगर आपका जो फोर्थ फिंगर है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाएगा, किसको दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाएगा, तो आपका जो मिडिल फिंगर है वो क्या करना है? क्या किसको दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है होगा, उसके अंदर जो मोशन होगा वो जो डायरेक्शन में थंब है उस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के मुताबिक ये बताने की कोशिश की जा रही है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो किया जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, और उसके अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उस पर जो मोशन अलाउ होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. कंक्लूड करके बता रहे हैं कि अपने बाएं हाथ को के तीन उंगली को, मिडिल फिंगर को, फोर्थ फिंगर को और थंब को इस तरह से फैलाइए कि ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ऐसे फैलाने पर ही ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आपका फोर्थ फिंगर, ये फोर्थ फिंगर है, ये फोर्थ फिंगर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड जो आपका मिडिल फिंगर है परपेंडिकुलर बनेगा, ये इसके परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। और तो उसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बन रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट के, तो उसके अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा? तो थंब के डायरेक्शन में होगा। अभी हम एक एग्जांपल लेकर के ये इसका एक्सपेरिमेंट हम कर करके बता सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? यू शेप का मैग्नेट लेना होगा। यू शेप का मैग्नेट मार्केट के अंदर आता है, नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। और इसके बीच में हम एक वायर को ले जाते हैं और इसको हम जोड़ देते हैं, किससे? सेल से जोड़ दिए, ठीक है। जब इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो किया जाएगा, ये तार जो है वो क्या करेगा? मूव किस डायरेक्शन करेगा? तो डायरेक्शन ऑफ द करंट आपको होगा, अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो ये किधर की ओर मूव कर जाएगा? ये वायर, ये अभी फ्लेक्सिबल वायर है, ये वायर जो है मूव करके आगे की ओर चला जाएगा। अगर हम इसको नीचे से ऊपर करेंगे तो ये वायर क्या होगा? इस डायरेक्शन में अंदर की ओर मूव कर जाएगा। ये हम कल डिस्कस करेंगे। खाली आज हम लोग जाने हैं परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपने तीन उंगली यानी मिडिल फिंगर, फोर्थ फिंगर और थंब को इस तरह से फैलाइए, ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अगर आपका फोर्थ फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा तो मिडिल फिंगर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा और थंब जो होगा वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा। ये बताया गया है किसके थ्रू? फ्लेमिंग के थ्रू। तो आज इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में और डिस्कस करना अच्छे से, ठीक है।
Okay, सब sir. करेक्ट